बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नौजवानों में बढ़ते हुए जिनसी मसाइल और जिनसी कम्प्लेक्स, उसके साथ साथ कुछ गलत फहमियाँ, कुछ बीमारियाँ हैं जिनका वजूद है इस हवाले से, और कुछ ऐसी हैं कि जो नहीं हैं, जो महज तख़य्युलाती हैं या वो ख़याली अमराज़ हैं। मसलन के नौजवानों के जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक जो आम मसला पाया जाता है वो है जी कतरे आना। दूसरा है जी फ़ोन पे बात करते हुए कतरे निकल जाना, है ना। और फिर कोई ऐसी वीडियो जो जिनसी हिजान में तूफ़ान बर्पा कर दे, उससे कतरे आना। जिनसी रुझान की तरफ जाना तन्हाई में बैठ के, उसके अंदर उस रुझान के बाद जो है वो थोड़े से मखसूस कतरे आना। और किसी से फ़ोन पे कॉल पे बात करते हुए जिनसी हवाले से गुफ्तगू की जाए तो उसमें कतरे आना, ये कम्प्लेक्स पाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ये एक मसला पाया जाता है और इसका इलाज करवाया जाता है। इनके साथ साथ जो है वो एक छोटेपन का जो है वो पीनस जो है वो छोटा है, उसको बड़ा करना है। एक ये चीज़ें जो है इसके जो अमराज हैं वो बड़े ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये कम्प्लेक्स तकरीबन 70% नौजवानों में पाया जाता है। अच्छा जी, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। ये वीडियो ख़ुसूसन जो है नौजवानों के लिए है जो इन मामलात का इन अमराज का, इन शिकायत का शिकार हैं। हाँ, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो जिनसी रुझान या वो ख़यालात, जो जिनसी ख़यालात होते हैं किसी वीडियो को देखने से या किसी के साथ जब आप ख़ुसूसन जिससे आपके रिलेशन होते हैं इस तरह के, जब उससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसके दौरान चंद कतरों का आना, ये तबई है, गैर तबई नहीं होता। असल में ये होता है कि जो आपका जो स्पर्म है उसके अंदर एक रतूबत पाई जाती है मखसूस, जिसे हम मज़ी कहते हैं। एक होता है मादा मनविया और एक होता है मज़ी। मज़ी का जो इखराज होता है वो इसलिए होता है कि जो आपका वो तबई है। मज़ी का इखराज इसलिए होता है कि वो जो पीनस जो है, जब आप इस रुझान में आते हैं, जिनसी रुझान में, तो वो पीनस में से एक ऑयलिंग सी एक ड्रॉप मखसूस किस्म के निकलते हैं। ये तबई हैं, इनका इलाज नहीं होता। इसका इलाज आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से करा लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता चूँकि पैसे लेने होते हैं, इलाज करना होता है, तो फिर हम उसको कह देते हैं कि ये भी एक बीमारी है, ये भी एक मर्ज़ है। तो एक तो मरीज़ जो है वो पहले डरा हुआ होता है, तो ख़ुद को बीमार तो वैसे ही तसव्वुर कर रहा होता है, और फिर वो ये एक ऐसा मसला है जिसमें मरीज़ खुली तरह से पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप नफ्सियाती तौर पे वैसे ही कमज़ोर होते हैं, फिर मुआलिज भी ये कह देता है जी आपके साथ वाकई ये मसला है। तो आप स्टडी करें अच्छी तरह से, इसको पढ़ें, है ना, तो उससे ये हो कि आपको पता चले जी ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तबई अमल है। अच्छा, दूसरा ये है जी, आपने 80% जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि उनका उज़्व मखसूस जो है वो छोटा है। भाई, उज़्व मखसूस जो है वो छोटा ही होता है जब वो उस अमल में आएगा, तो उसमें एक जो है वो इंतशार होता है, दौरान खून वहाँ तेज़ होता है मसाने में, और मसाना फूलता है, और उसके दौरान जो है उसका 2.5 से 3 इंच का होना जो है वो बहुत है। 2.5 से 3 इंच का होने से मुराद ये है कि अगर तनाव में वो 2.5 से 3 इंच इंतशार में अगर पीनस की साइज़ इतनी हो जाती है तो ये ठीक है। क्योंकि विजाइना की जो जब आपने रिलेशन करने होते हैं, जब किसी से जिनसी ताल्लुकात करने होते हैं, तो वहाँ भी जो लमस है वो 2 से 2.5 इंच की है। ये मैं आपको इखलाकी गुफ्तगू में समझा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ भी इतनी ज़रूरत होती है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कितनी बड़ी साइज़ है, क्या इशू है।
तो ये महज़ एक जो है वो आप लिटरेचर या ऐसी चीज़ें देखकर जो है वो महंगी दवाइयाँ मंगा रहे हैं, साथ में सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचें। ये एक समझें आप जिस्मानी तौर पे नहीं, साइकोलॉजिकली तौर पे थोड़े बीमार हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया खोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के लिटरेचर होते हैं, दीवारों पे इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। और उसके अलावा जो तशहीर की जाती है, जिन दवाओं को बेचना होता है, नौजवानों के कतरे आने की शिकायत, भाई कतरे आनों के भी मखसूस हैं। एक ये होता है, दूसरा ये कि आपको शुबा हो रहा हो तो आप यूरिन डिटेल रिपोर्ट कराएंगे, जिसको बोलते हैं यूरिन डीआर। यूरिन डीआर करने से ये पता चल जाता है कि आपके पेशाब में कुछ खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको जरियान भी है कि नहीं, या आप एमी जरियान की दवाइयाँ लेते जा रहे हो। ठीक है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि देखें, पेशाब करने के बाद खड़े होने से कतरे आते हैं, ये एक मर्ज़ है। ठीक है, पेशाब से पहले या पेशाब करने के बाद कतरे आना या पेशाब के दरमियान में कतरे आना, ये एक बीमारी है, उसके हवाले से ये दवाई है। हाँ, इसमें अगर जरियान मज़ीद ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, तो वो उसका इलाज किया जाता है। ठीक है ना, अगर 5-4 कतरे आप मुसलसल जिनसी रुझान में हैं, अपने अपने दिमाग की स्क्रीन पे जो है वो एक बड़ा सारा जो है वो पूरी मूवी चला रहे हैं, एक तस्वुराती, एक सेक्स मूवी चल रही है आपके जहन की स्क्रीन पे, और एक सीन आप खुद साख्ता बना रहे हैं, तो उससे तो कतरे आएंगे ना। जब आपके जहन में एक चीज़ चल रही होगी, आपको देखने से दूर कहीं देखने से हो रहा होता है, जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी तो वो आपकी नफ्सियात का क्या हाल करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। दूसरा, इन लिटरेचर से बचें। और तीसरा ये कि अगर ऐसा मसला हो तो यूरिन डिटेल रिपोर्ट कराएं, अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलें, वो आपको ब्रेन साफ़ कर देगा, आपको क्लियर कर देगा। दूसरी ये कि मैंने जितनी वजाहत इसमें करनी थी मैंने कर दी है, और फिर भी पैसे खर्च करने हैं, लुटाने हैं, तो वो आपका मसला है जी। आ जाते हैं हम नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा उस चीज़ के लिए है जो दुबले पतले नौजवान हैं, जिनको यूरिन के कतरे आते हैं, जिनको पेशाब में किसी तरह के कतरे आते हैं, ये उस चीज़ का है। अच्छा, पेशाब को ख़ारिज करते हुए मखसूस किस्म के कतरे आना, बार बार एहतलाम होना, सर में दर्द रहना, भूख की कमी रहना, जिस्म में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना, ये नुस्खा उसके लिए। इसमें हमने लेनी है मस्तगी रूमी, ये लेंगे हम 6 ग्राम, गोंद कुंदर ये हम लेंगे 12 ग्राम, और कचूर सफ़ेद ये हम लेंगे 24 ग्राम, और असगंध नागौरी ये हम लेंगे 50 ग्राम, और कबाब चीनी हम लेंगे इंडियन, ये लेंगे 100 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के पाउडर बना लें। आधा चाय का चम्मच इसका सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, और इंशाअल्लाह ताला आपका सारा मसला हल हो जाएगा। और अल्लाह अल्लाह करें, ये किन चक्करों पे पड़े हुए हो, पैसे की भी तबाही है, सेहत की भी तबाही है। और 18-20 साल का बच्चा खुद को बीमार समझ के बैठ जाएगा तो फ्यूचर क्या बनेगा उसका, है। तो इन चीज़ों से बचें। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।